सूर्यगढ़ के महल की खिड़कियों से बरसात की बूंदें जोर जोर से टकरा रही थीं, लेकिन राजकुमारी नलिनी के मन में कहीं ज्यादा गहरी बेचैनी थी। वह 22 वर्ष की हो चुकी थी और अपने कक्ष में चांदी के एक विशाल आईने के सामने खड़ी थी। आईना वही चेहरा दिखा रहा था जिसकी प्रशंसा में गीत लिखे जाते थे। चांदनी सी त्वचा, गहरी झील सी आंखें और रेशम से मुलायम केश। दूर दूर के राज्यों से राजकुमारों के प्रस्ताव आते थे। दरबारी उसकी एक झलक पर आहें भरते थे, पर नलिनी को केवल अपूर्णता दिखती थी। क्या बस इतना ही? वह आईने में दिख रहे प्रतिबिंब से फुसफुसाई, क्या मैं दुनिया की सबसे सुंदर नहीं बन सकती? यही जिज्ञासा, यह अपूर्ण तृष्णा उसके मन में एक धीमा हर घोल रही थी। उसे महल की दिनचर्या नीरस लगती, वजीरों की खुशामद खोखली लगती। इसी बेचैनी ने आज उसे महल के उस हिस्से में लाखा किया था जहां जाने की सख्त मनाही थी। बरसात के शोर में छिपते छिपाते वह उत्तरी विंग के उस गलियारे में पहुंची जो बरसों से बंद था। उसने एक भारी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा। सीलन की गंध और धूल की परतों के बीच दरवाजा एक तीखी दर्दनाक चरमराहट के साथ खुला। अंदर एक छोटी हवा रहित कोठरी थी। हवा में एक अजीब सी मीठी ठंडक थी और वहां कोठरी के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर के स्टैंड पर वह था, अनामिका दर्पण। उसका फ्रेम सोने या चांदी का नहीं, बल्कि एक गहरे अपरिभाषित पदार्थ का था जिस पर ऐसी नक्काशी थी जो आंखों को भ्रमित करती थी। दर्पण का शीशा साधारण नहीं था, वह धुएं जैसा काला था जिसमें हल्का बैंगनी रंग झलकता था। उसके पास ही एक पीला पड़ा तां का पत्ता स्क्रॉल रखा था। नलिनी ने कांपते हाथों से पत्ता उठाया। भाषा प्राचीन थी पर कुछ शब्द स्पष्ट थे। जो इस दर्पण में अपनी पूर्ण छवि देखेगा उसकी सुंदरता अनंत हो जाएगी, पर यह दर्पण प्रेम की छाया को नहीं सहता। यह मांगता है केवल स्वयं को। जितना निखरेगा रूप उतनी मिटेगी स्मृति। जो तुम्हें प्यार करते हैं वे तुम्हें भूल जाएंगे। नलिनी का दिल तेजी से धड़क उठा। विस्मृति, यह कैसा भयानक श्राप था, लेकिन उसकी व्यर्थता और उत्सुकता ने डर पर विजय पा ली। यह सब पुरानी कहानियां हैं, उसने खुद को समझाया। भला इतनी सुंदरता को कौन भूल सकता है, और यह तो केवल आधा पत्ता है। उसने जल्दबाजी में टूटे हुए तां के पत्ते को वहीं छोड़ दिया और दर्पण को अपनी शॉल में लपेटकर अपने कमरे में छुपा लिया। दर्पण का वजन आश्चर्यजनक रूप से हल्का था, मानो वह केवल वायु से बना हो। उसी रात जब महल सो गया, नलिनी ने दर्पण को बाहर निकाला। जैसे ही उसकी छवि उस धुएं वाले शीशे में पड़ी, एक ठंडी मीठी सिहरन उसकी रीढ़ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। यह दर्द नहीं था, यह आनंद था। उसने अपनी उंगलियों को अपने गाल पर फेरा। त्वचा मखमल से भी ज्यादा मुलायम महसूस हुई। आईने में उसकी आंखों की गहराई पहले से कहीं अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाली लग रही थी। वह मंत्रमुग्ध हो गई। यह तो अद्भुत था। अगली सुबह नलिनी एक विजय भाव के साथ नाश्ते की मेज पर पहुंची, यह देखने के लिए कि दुनिया उसकी नई आभा पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। पहली प्रतिक्रिया उसकी दादी माँ शांता की ओर से आई। शांता ने ही नलिनी को बचपन में पाला था। शांता ने अपनी नरों को सिकोड़ते हुए नलिनी को देखा। हे भगवान, राजकुमारी, आज आप कितनी थकी हुई लग रही हैं। आंखों के नीचे हल्के घेरे हैं, आप शायद पूरी रात सोई नहीं है। नलिनी का दिल धक से रह गया। थकी हुई? वह तो खुद को खिला हुआ महसूस कर रही थी। दादी माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शांता ने माथे पर बल डालकर कहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारी पसंद का मेवा हलवा आज नहीं बना। मुझे लगा था कि तुम्हें खीर पसंद होगी, इसलिए वही बनवाया है। नलिनी के माथे पर शिकन आई। दादी माँ, आप भूल गईं, मुझे कभी खीर पसंद नहीं थी। मैं तो हमेशा गुलाब जामुन मांगती थी। शांता हंस पड़ी। हा हा, कैसी बच्ची हो, मुझे याद है तुम्हें खीर ही पसंद थी, गुलाब जामुन तो तुम्हारे पिता। शांता चुप हो गई। ये एक छोटी सी बात थी, पर नलिनी के मन में डर की एक पतली सी रेखा खिंच गई। जिज्ञासा अब जुनून में बदल चुकी थी। नलिनी अब हर रात उस दर्पण का उपयोग करने लगी। वह अपनी इच्छा शक्ति से लड़ नहीं पाई। उसकी सुंदरता दिन ब दिन एक अलौकिक स्तर तक बढ़ती गई। दरबार में, गलियारों में और उत्सवों में हर कोई उसे देखकर बस थम जाता था। जब वह चलती तो ऐसा लगता मानो चांद धरती पर उतर आया हो। पर इस सुंदरता की कीमत यादों से चुकानी पड़ रही थी। एक दोपहर नलिनी अपनी माँ महारानी वीणा के साथ पेंटिंग रूम में बैठी थी। महारानी एक कैनवास पर सूर्यगढ़ के पुराने किले का चित्र बना रही थी। नलिनी ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आप यह किला बना रही हैं? आपको याद है हम बचपन में वहां अक्सर जाते थे। आपने ही तो मुझे वहां जामुन के पेड़ के नीचे पहली बार गाना सिखाया था।
महारानी वीणा ने ब्रश रोका और नलिनी को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी अनिश्चितता थी, मानो वह किसी अपरिचित से बात कर रही हो। बेटी, ओह, मेरा मतलब है, हाँ, यह किला है। मुझे याद नहीं कि मैं वहां कब गई थी, पर यह मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। नलिनी का दिल बैठ गया। माँ, आप भूल गई? महारानी वीणा ने नम्रता से सिर हिलाया। माफ करना सुंदर राजकुमारी, मुझे याद नहीं आ रहा। पर तुम इतना भावुक क्यों हो रही हो? तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। पर मेरी बेटी तो गाना गाना पसंद नहीं करती थी, उसे तो नृत्य का शौक था। नलिनी की आंखें भर आईं। महारानी ने उसे गले लगाया, पर उस गले लगाने में एक मां का सहज स्नेह नहीं, बल्कि एक अनजान के प्रति दया थी। महारानी को सचमुच याद नहीं था कि नलिनी की सबसे प्रिय चीज गाना था। उन्हें केवल यह धुंधला सा एहसास था कि उनकी एक बेटी है, पर उसकी बारीक यादें मिट चुकी थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य से एक महत्वपूर्ण समझौता करने के लिए वजीर जयंत महल में आया। वजीर जयंत हमेशा से नलिनी को अपनी छोटी बहन जैसा मानता था और उसे घोड़े पर सीधे न बैठने के लिए चिढ़ाता था। जैसे ही नलिनी सभा में आई, वजीर जयंत की आंखें खुली रह गईं। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। अद्भुत, यह कौन है महाराज? उसने महाराज उदय सिंह से फुसफुसाते हुए पूछा। महाराज उदय सिंह ने गर्व से उत्तर दिया, यह मेरी बेटी राजकुमारी नलिनी है। वजीर जयंत ने नलिनी को झुककर प्रणाम किया। राजकुमारी, आपकी सुंदरता की महिमा हर राज्य में गाई जाती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह इतनी असली होगी। नलिनी ने मायूस होकर कहा। वजीर जी, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आप तो हमेशा मुझे चिढ़ाते थे। वजीर जयंत हंस पड़े, पर हंसी में एक खालीपन था। क्षमा करें राजकुमारी, मैंने आपको पहले कभी घोड़े पर सवार नहीं देखा, पर मुझे यकीन है कि आप हर काम सुंदरता से करती होंगी। नलिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वजीर जयंत ने न केवल उन दोनों की पुरानी शरारतें भूल दी, बल्कि वह उसे एक अजनबी की तरह संबोधित कर रहा था। सिर्फ एक व्यक्ति था जो इस विस्मृति के श्राप से लड़ रहा था, कबीर। कबीर राज्य का मुख्य वास्तुकार और नलिनी का गुप्त मंगेतर था। कबीर सादगी में विश्वास रखता था और नलिनी की आंखों में बढ़ती व्यर्थता उसे चिंतित कर रही थी। एक रात कबीर नलिनी के कमरे में आया और देखा कि वह दर्पण को छुपा रही थी। नलिनी, रुक जाओ, कबीर ने गुस्से में कहा। यह सब क्या है? तुम हर दिन और सुंदर होती जा रही हो, पर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें भूल रहे हैं। यह झूठ है कबीर, नलिनी चीखी। दादी माँ बूढ़ी हो गई हैं और माँ का ध्यान कला पर है। यह मेरा भ्रम है। भ्रम नहीं है। कबीर की आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी जो नलिनी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने आज महाराज को याद दिलाया कि कैसे हम दोनों ने बचपन में मिलकर पुराने महल का नक्शा जला दिया था। वह हंस पड़े। नलिनी, वह ऐसे हंसे जैसे मैंने कोई बेतुका मांग किया हो। उन्होंने कहा, यह तो कोई कल्पना है। मेरी बेटी नलिनी इतनी शरारती नहीं थी। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई पहचान नहीं थी नलिनी। वह तुम्हें भूल रहे हैं। नलिनी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कबीर की ओर देखा। पर तुम क्यों नहीं भूलते? कबीर ने उसके हाथ को पकड़ा। शायद इसलिए क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारी सुंदरता पर आधारित नहीं था नलिनी। मेरा प्यार तुम्हारी उस शरारती आत्मा को जानता था जिसने वह नक्शा जलाया था। मेरी याददाश्त अभी भी तुम्हारी वास्तविकता से चिपकी हुई है, लेकिन तुम मुझसे दूर जा रही हो। मुझे अब तुम्हारे साथ बीते हुए पलों को याद करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उस दिन कबीर ने दर्पण को जमीन पर पटकना चाहा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग ने उसे दूर फेंक दिया। कबीर चला गया। नलिनी ने रोते हुए दर्पण को ढोंक दिया। नहीं, अब नहीं, मैं इसे और इस्तेमाल नहीं करूंगी। पर वह सुंदरता अब केवल दर्पण से नहीं, बल्कि स्वयं नलिनी से आ रही थी। दर्पण ने उसके भीतर की सुंदरता को कोड़ कर दिया था। नलिनी जितनी ज्यादा उदासीन होती, उसकी बाहरी सुंदरता उतनी ही चमकदार हो जाती, मानो श्राप उसके दुहक को ही उसकी चमक में बदल रहा हो। राज्य में शरद पूर्णिमा का महान उत्सव आ रहा था। यह उत्सव नलिनी और कबीर के गुप्त सगाई की घोषणा के लिए भी चुना गया था। नलिनी ने कसम खाई थी कि वह दर्पण को नहीं छुएगी, लेकिन वह चाहती थी कि इस आखिरी महत्वपूर्ण रात में वह बस थोड़ी सी और सुंदर दिखे। उसने सोचा कि एक बार से क्या फर्क पड़ेगा। गलती यही हुई। उसने दर्पण निकाला और उसमें अपनी छवि देखी। इस बार दर्पण ने मीठी ऊर्जा नहीं, बल्कि एक जंगली आग जैसा एहसास दिया। नलिनी की सुंदरता इस कदर बढ़ गई कि जब वह उत्सव के मैदान में उतरी तो सबने एक चीख के साथ अपनी आंखें मूंद ली। वह मानव नहीं, बल्कि प्रकाश का एक पुंज लग रही थी। नलिनी सीधे अपने पिता महाराज उदय सिंह के पास गई। पिताजी, नलिनी ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। महाराज उदय सिंह ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया।
मानो वह किसी देवी के सामने हो। स्वागत है सुंदर अतिथि, कृपया बताएं आप कहां से आई हैं? मैं आपको पहले कभी सूर्यगढ़ में नहीं देखा। नलिनी का सिर चकरा गया। पिताजी, मैं नलिनी हूं, आपकी बेटी। यह मैं हूं। महाराज ने धीरे से मुस्कान दी। मेरी बेटी? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी बेटी नलिनी, वह सुंदर है पर वह इतनी अलौकिक नहीं है। वह थोड़ी साधारण है, बहुत भावुक है। आप तो किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती हैं। उस पल नलिनी के पैर के नीचे से मीन खिसक गई। पिता ने उसे पूरी तरह से भूल दिया था। उन्हें बस एक सुंदर राजकुमारी याद थी, न कि नलिनी, वह नलिनी जिसने अपने पिता के माथे पर चिंता देखकर बचपन में उनके बाल संवारे थे। वह नलिनी मिट चुकी थी। नलिनी रोती हुई उस भीड़ से भागी जिसे वह अपना कहती थी, और कबीर को ढूंढा। कबीर कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पीड़ा और भ्रम से भरा था। कबीर, देखो क्या हो गया। पिताजी, माँ, सब भूल गए। नलिनी ने रोते हुए उसके सीने से लिपट जाना चाहा, उसे एक सहारे को जिसने उसे अब तक थाम रखा था। लेकिन कबीर ने अपने हाथ उठाकर उसे धीरे से रोक दिया। उसके चेहरे पर प्रशंसा थी, विस्मय था, पर प्रेम की पहचान नहीं थी। क्षमा करें सुंदर देवी। कबीर की आवाज बहुत मीठी और औपचारिक थी। आप मेरी बाहों में क्यों रो रही हैं? मैं कौन हूं? क्या मैंने आपको ठेस पहुंचाई है? नलिनी ने पीछे हटकर कांपते हुए कहा। तुम कौन हो? तुम कबीर हो। तुम्हारा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। तुम रात को तारों को देखकर नक्शे बनाते थे। तुम मुझे भूल गए? तुमने वादा किया था। कबीर ने अपने माथे को छुआ, जैसे वह याददाश्त के टूटे हुए टुकड़ों को बटोर रहा हो। आपकी बातें मुझे बहुत परिचित लग रही हैं। एक गहरा दर्द महसूस हो रहा है, जैसे मैंने कोई बहुत कीमती चीज खो दी है। पर मुझे माफ करना, मुझे आपकी कोई स्मृति नहीं है। मुझे बस यह महसूस हो रहा है कि मैं आपसे प्रेम कर सकता था, या शायद करता हूं, पर कौन हो आप? नलिनी को लगा कि उसके भीतर सब कुछ चूर चूर हो गया। श्राप पूरा हो चुका था। उस रात नलिनी अपने ही महल में एक अजनबी बन गई। उसकी सुंदरता ने उसे एक खाली मूर्ति बना दिया था, जिसकी पूजा तो सब करते थे, पर जिसे कोई जानता नहीं था। अगली सुबह नलिनी, जो अब केवल राजकुमारी थी, महल से भाग गई। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उसके भीतर की वेदना के। वह सबसे पहले उस लाइब्रेरी में गई और टूटा हुआ तां का पत्ता उठाया। उसने पत्तों को जोड़ा और ध्यान से अनुवाद करने की कोशिश की। यह दर्पण अनामिका है, जो आत्म प्रशंसा की ज्वाला से बना है। यह तभी तक अपनी शक्ति देता है जब तक तुम अकेले हो। यह प्रेम की यादों को ईंधन के रूप में जलाकर तुम्हारी सुंदरता को निखारता है। इसे तोड़ने का एकमात्र उपाय है इसे वह देना जो यह सबसे ज्यादा नफरत करता है, त्रुटि और त्याग। नलिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने प्यार की स्मृतियां बेचकर सुंदरता खरीदी थी। तां के पत्ते के अंत में एक धुंधला पता लिखा था, पुष्पगिरी की अंतिम चोटी, जहां रुद्र रहता है। रुद्र उस प्राचीन रहस्य का अंतिम संरक्षक था। नलिनी अकेली ही पुष्पगिरी की ओर निकल पड़ी, लेकिन कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। कबीर, आप क्यों भाग रही हैं सुंदर देवी? उसने पूछा। क्या किसी ने आपको अपमानित किया है? मुझे समझ नहीं आता, पर जब से मैंने आपको देखा है, मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ होना चाहिए। नलिनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं एक खोई हुई मुसाफिर हूं, नलिनी ने कहा। मैं अपनी अतीत को ढूंढने जा रही हूं। तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है मेरे अतीत में आप हों, और यदि नहीं भी हों तो मेरी अज्ञात भावनाएं मुझे बताती हैं कि मुझे आपको इस खतरनाक यात्रा पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वास्तुकार हूं, रास्ता बनाना जानता हूं। और इस प्रकार नलिनी और कबीर ने अपनी यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जहां प्रेमी एक दूसरे के लिए अजनबी थे, पर फिर भी अटूट बंधन से बंधे हुए थे। और इस प्रकार नलिनी और कबीर ने अपनी यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जहां प्रेमी एक दूसरे के लिए अजनबी थे, पर फिर भी अटूट बंधन से बंधे हुए थे, और नलिनी को हर खतरे से बचाया। नलिनी ने देखा कि कबीर अभी भी वही दयालु, बुद्धिमान व्यक्ति था जिससे वह प्यार करती थी। वह उसकी सुंदरता की कभी तारीफ नहीं करता था, बल्कि उसके साहस और धैर्य की तारीफ करता था। आखिरकार वे चोटी पर पहुंचे। वहां एक गुफा थी जहां रुद्र नामक एक दुर्बल पर तेजस्वी साधु रहता था। तुम आ गई नलिनी, रुद्र ने गहरी आवाज में कहा। तुमने वही किया जो तां के पत्ते पर लिखा था। तुमने प्रेम को भुलाकर सुंदरता चुनी। नलिनी ने रोते हुए उससे समाधान पूछा। समाधान बहुत सरल है, पर कठिन भी, रुद्र ने कहा। तुम्हारी सुंदरता अब इस दर्पण से बंधी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। दर्पण अब तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब बन गया है, जो पूर्णता की मांग करता है।
जब तक तुम सबसे सुंदर रहोगी तब तक तुम्हारे अपने तुम्हें भूलते रहेंगे, क्योंकि पूर्ण सुंदरता कभी मानव नहीं हो सकती। मानव में त्रुटियां होती हैं और वही उन्हें याद रखने लायक बनाती हैं। तो मुझे क्या करना होगा? तुम इस श्राप को तभी तोड़ सकती हो जब तुम पूर्णता के विचार को ही तोड़ दो। तुम्हें इसे वह देना है जिससे इसे सबसे ज्यादा नफरत है। रुद्र ने दर्पण नलिनी के हाथों में दिया। दर्पण में देखो नलिनी, यह तुम्हें तुम्हारी सबसे अंतिम, सबसे सुंदर छवि दिखाएगा। यह तुम्हें अनंत शक्तियां और अमरता का लालच देगा। तुम्हें इसे ठुकराना होगा और अपने हाथों से दर्पण की सतह पर ऐसा निशान बनाना होगा जो अपूर्ण हो और घृणित हो। तुम्हें जानबूझकर अपनी परछाई को खराब करना होगा। यह तुम्हारा अंतिम त्याग होगा। नलिनी को पता था कि अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने कबीर की ओर देखा, जिसने अभी भी उसे पहचाना नहीं था, पर उसकी ओर चिंता से देख रहा था। कबीर, नलिनी ने फुसफुसाया, मैं जो करने जा रही हूं वह प्रेम के लिए है। नलिनी ने गुफा के केंद्र में अनामिका दर्पण को रखा। रुद्र और कबीर पीछे हट गए। नलिनी ने दर्पण में देखा। दर्पण ने उसे उसकी सबसे भव्य, सबसे अद्भुत छवि दिखाई। वह इतनी सुंदर थी कि सांस लेना मुश्किल था। दर्पण में उसकी छवि ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नलिनी, तुम इतनी सुंदर हो। तुम इस दुनिया की रानी बन सकती हो। तुम अमर हो सकती हो। कबीर कौन है? तुम्हारे पिता कौन है? यादें तो कमोरी हैं। अकेले रहो पर संपूर्ण रहो। नलिनी का मन डगमगा गया। वह इतनी ताकतवर, इतनी आकर्षक दिख रही थी। नहीं, नलिनी ने चीखकर कहा, यादें कमोरी नहीं हैं, वे ही मानवता हैं। मैं अकेली रहकर संपूर्ण नहीं बल्कि खाली हो जाऊंगी। मैंने अपने प्यार को बेचकर जो सुंदरता खरीदी है वह श्राप है। उसने जमीन पर पड़े एक दहकते अंगारे को अपनी हथेली में उठा लिया। मांस के जलने की गंध उठी, पर नलिनी को उस दर्द से ज्यादा तीव्र दर्द अपनी आत्मा में महसूस हो रहा था। दर्पण में उसकी छवि का सुंदर चेहरा आतंक से विकृत हो गया। नहीं, रुक जाओ, यह पाप होगा। तुम अपनी सुंदरता नष्ट कर रही हो। यह सुंदरता नहीं, नलिनी चीखी, यह कैद है। और उसने जलता हुआ अंगारा उस अनामिका दर्पण की चिकनी सतह पर रख दिया। जैसे ही अंगारा दर्पण की सतह से टकराया, दर्पण से एक भयानक चीख निकली, मानो सुंदरता की आत्मा को जला दिया गया हो। दर्पण की सतह पर एक बड़ा, काला, स्थायी निशान बन गया। उसी क्षण नलिनी की अलौकिक आभा तेजी से फीकी पड़ने लगी। उसकी आंखें साधारण हो गईं, उसकी त्वचा की चमक मंद पड़ गई। वह अब भी सुंदर थी, पर अब वह मानव लग रही थी, सुंदर पर त्रुटियों से भरपूर। जैसे ही उसकी सुंदरता सामान्य हुई, चारों ओर की हवा में एक शक्तिशाली ऊर्जा दौड़ गई। यह स्मृतियां थीं। बाहर खड़े कबीर ने अपने सिर को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके भीतर यादों का सैलाब आ गया। 5 साल की नलिनी गुब्बारा लेकर भाग रही थी। बारिश में एक छत के नीचे दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा। नक्शे को जलाने के बाद दोनों हंस रहे थे। कबीर का उस रात का वादा, मेरा प्यार तुम्हारी सुंदरता पर आधारित नहीं। कबीर की आंखें खुली। उसने नलिनी की ओर देखा। उसकी सुंदरता अब पहले जितनी भयानक नहीं थी, पर उसकी आंखों में अब वह पहचान थी जिसे कबीर ने खो दिया था। नलिनी, कबीर छिया और भागकर उसे गले लगा लिया। नलिनी, मुझे सब याद है। तुम मेरी नलिनी हो। मैं तुम्हें जानता हूं। नलिनी ने रोते हुए कबीर को कसकर पकड़ लिया। उसका अंतिम त्याग सफल हो गया था। नलिनी और कबीर गुफा से नीचे उतरे। रास्ते में रुद्र ने उन्हें समझाया कि श्राप अब टूट गया है। यह दर्पण अब केवल एक साधारण आईना है। रुद्र ने कहा, तुमने इसे वह दिया जिससे इसे सबसे ज्यादा नफरत थी, मानवीय अपूर्णता। महल वापस आने पर नलिनी सीधे अपने माता पिता के पास गई। महाराज उदय सिंह ने नलिनी को देखते ही अपनी बेटी के रूप में तुरंत पहचान लिया। नलिनी, तुम कहां थी? तुम वापस आ गई। महाराज ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? तुम मुझे उस दिन क्यों याद नहीं आई जब तुम उत्सव में आई थी? मुझे बस एक अत्यधिक सुंदर स्त्री याद है। मेरी नलिनी तो इससे थोड़ी कम सुंदर है, पर असली है। नलिनी को एहसास हुआ कि उनके माता पिता ने नलिनी की सामान्य सुंदरता वाली याददाश्त को ही वापस पाया था। दर्पण द्वारा दी गई अलौकिक सुंदरता वाली अवधि की यादें उनके दिमाग से हमेशा के लिए मिट चुकी थी। दादी माँ शांता ने नलिनी के माथे को चूमा और प्यार से कहा, तुम गुलाब जामुन वाली ही हो मेरी बच्ची। मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए मेरी याददाश्त खराब हो गई थी। नलिनी अब खुश थी। उसे अपनी असली पहचान वापस मिल गई थी। एक प्यारी बेटी, एक प्रेमिका और एक साधारण पर सुंदर इंसान। नलिनी ने कबीर से शादी की। उसने कभी भी उस दर्पण को फिर से नहीं देखा, जिसे उसने एक धूल भरे कपड़े में लपेटकर महल के सबसे पुराने संदूक में डाल दिया था।
नलिनी ने अपने राज्य के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। यह सिखाया कि बाहरी दिखावा हमें अकेला कर देता है, जबकि आंतरिक सच्चाई और प्रेम हमें संपूर्ण बनाते हैं। उसने त्रुटियों को स्वीकार करना सीखा और इस प्रकार सूर्यगढ़ की राजकुमारी नलिनी ने न केवल अपने राज्य को बल्कि अपने स्वयं के दिल को भी एक भयानक श्राप से बचाया और दुनिया को दिखाया कि सच्चा सौंदर्य वह है जिसे प्यार याद रखता है, न कि वह जिसे आंखें देखती हैं।